चलिए दोस्तों, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं। आर्टिकल 147 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आ गए हैं। तो अब आर्टिकल 148 से लेकर हम लोग 15 आर्टिकल तक जाएंगे। तो चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं अपने पढ़ाई के पे। चलो, आप लोग नोट करते जाइएगा। आर्टिकल 148 में क्या है? कैग है। आर्टिकल 148 में क्या है? CAG, कैग मतलब भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। आर्टिकल 149 में है कैग का अधिकार एवं विशेषाधिकार। कैग लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा, इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत है, आप लोगों को तो पता ही होगा। कैग का कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो हो गया। आर्टिकल 149 में कैग का अधिकार एवं विशेषाधिकार है। कैग का अधिकार एवं विशेषाधिकार। अधिकार एवं विशेषाधिकार। आर्टिकल 150 में है कि कैग की सलाह पर राष्ट्रपति राज्य और संघ का लेखा सुरक्षित रखेगा। तो आर्टिकल 150 में है कि कैग के सलाह पर राष्ट्रपति राज्य और संघ का लेखा सुरक्षित रखेगा। आर्टिकल 150 में है। आर्टिकल 151 में है कि राज्य और संघ का लेखा राष्ट्रपति संसद में एवं राज्यपाल विधानमंडल में पेश करेगा। आप लोग सिंपली याद रखिएगा कि राज्य और संघ का लेखा राष्ट्रपति संसद में और राज्यपाल विधानमंडल में पेश करेगा। आर्टिकल 152 में चलते हैं। आर्टिकल 152 में है राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक कैग है, इतना याद रखिएगा। आर्टिकल CAG कैग है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक। आर्टिकल 152 में राज्य की परिभाषा। अब यहाँ से भाग 6 चलती है। भाग 5 में से 6 में राज्य, तो यहाँ से भाग 6 चलती है। तो मैं यहाँ छोटा सा लिख देता हूँ, लिखने के लिए भूल गया था। चलिए, यहाँ पर भाग 6 चलेगा, भाग 6 चलेगा। अब 152 से 237 तक इसका आर्टिकल है। आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक है। तो चलिए, यहाँ से हम लोग अब राज्य का चलते हैं। भाग 6 चल रहा है हम लोग का। तो चलिए, आर्टिकल 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा थी। राज्य की परिभाषा है, राज्य की परिभाषा कुछ राज्यों को छोड़कर, तो कुछ राज्यों को छोड़िएगा तो उसमें कौन राज्य आएगा? आप लोगों को पता है, जम्मू कश्मीर आएगा। तो राज्य की परिभाषा कुछ राज्यों को छोड़कर, तो उसमें कौन सा राज्य आएगा? जैसे जम्मू कश्मीर, जैसे J&K आएगा। ठीक। तो 153 में राज्यपाल है। राज्य का एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 में लिखा है राज्य का एक राज्यपाल होगा, आर्टिकल 154 में है राज्यपाल कार्यकारी प्रधान होगा। राज्यपाल राज्य होता है, या राज्य का कार्यकारी प्रधान होगा। प्रधान होगा। यही चीज लिखा है आर्टिकल 154 के ए में भी लिखा है
कि राज्य का फर्स्ट व्यक्ति राज्यपाल होगा। आर्टिकल 154 की में भी लिखा है, तो मैं स्किप कर दिया हूँ। मेन आप लोग को ये याद रखना है कि राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होगा, राज्यपाल। तो आर्टिकल 154 के तहत आर्टिकल 155 में नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। तो आर्टिकल 156 में चलते हैं। ये राज्यपाल का कार्यकाल है। तो आर्टिकल 156 में राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत। राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न, राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न, मतलब राष्ट्रपति चाहे तो राज्यपाल को कभी भी हटा सकता है उसके पद से। तो 5 वर्ष या राष्ट्रपति का प्रसाद प्रयत्न। आर्टिकल 157 में है इसकी योग्यताएं। राज्यपाल का योग्यता कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वो विधानमंडल के सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। तो आर्टिकल 157 के वो है राज्यपाल का योग्यता। आर्टिकल 158 में है राज्यपाल का राजनिवास, क्योंकि राज्यपाल तो वो अपना स्टेट का होता नहीं है, तो उसको राजनिवास की जरूरत है। तो राजनिवास आर्टिकल 158 में लिखा हुआ है, राज्यपाल का राजनिवास। आर्टिकल 159 में क्या है, शपथ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको है, तो इसमें इसी में है आप लोग का, इसी में है 159 में क्या है, राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल 160 में है कि राज्य में विशेष व्यवस्था होने पर राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था, राज्य की विशेष परिस्थिति पर राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था, जैसे कभी दंगा हो जाता है तो मार्शल लॉ लगता है, तो उस समय राज्यपाल अपने मतलब सीधे राष्ट्रपति को थोप देते हैं पूरा पावर। तो आर्टिकल 160 में लिखा हुआ है विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था। राज्य में विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था। आर्टिकल 160 में क्या है, राज्य में विशेष परिस्थिति होने पर, जैसे दंगा फसाद या मार्शल लॉ लगने पर, चाहे मतलब सशस्त्र विद्रोह होने पर, तो राष्ट्रपति को हैंड ओवर कर देगा राज्यपाल। तो राज्य में विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा व्यवस्था। तो चलिए आर्टिकल 160 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इतना आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। आर्टिकल 160 के बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए ठीक है, जय हिंद। आप लोग को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, भाई को सपोर्ट करें। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। चलिए अगले वीडियो मिलते हैं। चलिए हम लोग आर्टिकल 160 तक पढ़ चुके हैं, तो आर्टिकल 161 से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 161 में है कि आर्टिकल 161 में है राज्यपाल का क्षमादान। आर्टिकल 161 में क्या है, राज्यपाल का क्षमादान। राज्यपाल का क्षमादान, राज्यपाल का क्षमादान। दंड माफी या दंड का स्थगन करने की शक्ति सारी इसी में है। दंड माफी, दंड स्थगन, ये सारे नियम आर्टिकल 161 में है। आर्टिकल 162 में चलते हैं। आर्टिकल 162 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की
कार्यपालिका राज्य की कार्यपालिका, आपको फिर इसमें लिख देता हूँ, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 162 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। आर्टिकल 163 में चलते हैं। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद आर्टिकल 164 में सीएम की नियुक्ति है, राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति, राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति और सीएम के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति और सीएम के सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। आर्टिकल 164 तक चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 164 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो करीब 20 आर्टिकल तो नहीं हुए, 16 आर्टिकल हो चुके हैं ना। 48, 2, 50, 64, 16 आर्टिकल हो चुके हैं। तो हम लोग चलिए अब अगले क्लास में पढ़ते हैं। तो ज़्यादा भी वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप ही लोग बोलिएगा कि बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो चलिए अब अगले हम क्लास में पढ़ते हैं। तो ठीक है, जय हिंद दोस्तों। आप लोगों को सेशन अच्छा लगता है तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जय हिंद।